इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का 15वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। करा निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। उस ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। यानी लगातार वो 30 दिन तक विलंब करता है तो उसे कितना भजना होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं इसे। मान लीजिए पहला दिन का ठेकेदार का 200 रुपया है, अगला दिन 250 रुपया और ऐसे ही अगला दिन 300 और कहता है कि ये 30 दिन तक होता है। तो हमें एक एपी दिखाई दे रहा है। तो एपी में ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 200, डी बराबर जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। ये A1 A2 A3 और एन बहुत आगे तक 30 तक का है। तो n बराबर 30 और यहाँ पर डी निकाल लेंगे। 250 माइनस 200 तो ये हो जाएगा 50। अब हमें इसका पूछा गया तीसरे दिन के विलंब शुल्क, तो हम आसानी से इसका एसएन निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 दिन तक, देख लीजिए, और यही 30 दिन का विलंब शुल्क निकालना है। तो आइए अब एसएन हम आसानी से निकाल लेते हैं। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा आसान होगा, समझने की देर है, आपको समझ गए बस आ जाएगा। तो एसएन का मान निकालने के लिए एन का मान यहाँ पर 30 है तो 30/2 रखेंगे। 2a तो ए के मान यहाँ पर 200 है तो 200 रखेंगे, प्लस यहाँ 30 एन बराबर है तो यहाँ 30 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर 30 माइनस 1, और डी का मान यहाँ पर 50 है 50 लिख लेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर एसएन बराबर हो जाएगा आपका 30 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो लिख लेंगे 15। 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400, प्लस में 30 में 1 घटेगा 29 और यहाँ पर 50 है। उसके बाद यहाँ पर एस एन बराबर हो जाएगा 15 इंटू 400, अब प्लस गुना करेंगे तो 45 की 5, 5 दूनी 10, 4 14 और 1 0 है तो ये लिख लेंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे तो एस एन बराबर 15 और गुने करेंगे तो यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, यानी 1850 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27750। ये आप भी गुना कर सकते हैं 15 से 185 से, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी 16 नंबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आइए देख लेते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कर रहा है कि सेम उसी प्रकार है कि किसी स्कूल में विद्यार्थी के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल 700 पुरस्कार है, 700 रुपये की राशि है, तो यानी एसएन हो जाएगा 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार के ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी पहला जो है मान लीजिए पहला 40 है तो अगला का है 20 रुपया कम है, तो यानी 20 होगा। प्रत्येक प्रकार का पुरस्कार 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। एन बराबर 7, एसएन बराबर दिया है
और ये डी का मान दिया है लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये पहले बोला है। देखिए यहाँ ठीक से पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ लेंगे एक बार थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी ये अगर 140 है तो यहाँ पर 120 होगा। अगर यहाँ पर 120 है तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही समझेंगे कि यहाँ पर कभी भी और ये 20 रुपया कम होगा तो 100, और डी निकालना हो तो A2 माइनस A1 होता है, तो 120 माइनस 140 तो ये हो जाएगा -20। और यही आपको समझना था, बस ये समझ गए तो 16 क्वेश्चन में कुछ नहीं है और सबसे आसान मेथड है। तो इसका सेम लिखेंगे, SN बराबर 700, N बराबर 7, D बराबर -20। और जब यहाँ तक समझ गए तो आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो SN का मान दिया है तो रख लेंगे 700, N का मान दिया है 7 तो रख लेंगे 7/2, 2A का मान हमें पता नहीं है तो यहाँ पर A रखने देते हैं, N के मान पता है तो 7 माइनस A कर लेंगे, और यहाँ D के मान -20 है। अब यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ और उस तरफ जाने पर चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये 700 है, भागा में है तो इधर आके गुना में, और जो गुना में है इस तरफ इधर आके भागा में, बराबर 2A प्लस 7 में से गया 6 गुने -20। तो अब यहाँ पर कटाएंगे तो 7 ले कट जाएगा 100 बार में, और 100 से 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, बराबर है 2A माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, अब 20 छक्का 120 होता है। अभी 200 और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 120, क्योंकि बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2A और 200 120 320 हो जाएगा, बराबर 2A। ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर भागा में लिख लेंगे 2 बराबर A। अब ये भागा देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 से, तो ये कटेगा 160, तो A बराबर हो जाएगा 160। जब A बराबर 160 हो गया तो हमें कुल पुरस्कारों को लिखना है कि कितना आया है। तो देखिए इसमें कहा था कि आप हमें 7वां पुरस्कार लिखकर दिखा दीजिए, तो आपको लिखकर दिखा देते हैं। प्रथम पुरस्कार हो जाएगा पुरस्कार, यहाँ पर प्रथम आया कितना 160। दूसरा पुरस्कार होगा, क्योंकि ये कहाँ है पुरस्कार, तो इससे 20 कम तो कितना हो जाएगा 140, 20 कम करते जाना है। तीसरा पुरस्कार, क्योंकि कहाँ है क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही कहाँ है, तो इसे 140 में 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। उसी प्रकार चौथा पुरस्कार कहाँ है, तो इसको भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 120 में से 20 घटेगा तो 100। पांचवा पुरस्कार कहेगा पुरस्कार, तो ये रुपया में दर्शाएगा, 100 में से 20 घटेगा तो 80। छठा पुरस्कार कहेगा छठा पुरस्कार, तो छठा पुरस्कार 80 में से 20 घटेगा 60। और सातवां पुरस्कार कहेगा तो सातवां पुरस्कार हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 60 में से 20 घटेगा 40, और यही हमारा आंसर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एपी में लिखना होगा तो यहाँ पर 160 140 120 100 80 60 और 40, यही हमारा 7वां है और यहीं तक लिखना है। ये क्यों घटाया जा रहा है 20, क्योंकि ये कहा जा रहा है
यहाँ पर कहाँ है क्वेश्चन में कि ठीक पहले पुरस्कार से, देखिए यहाँ पर पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो पहले पुरस्कार से सब 20 रुपया कम है, इससे भी 20 रुपया कम, इससे कम, इससे कम, और 7 पुरस्कार पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 7 नगद पुरस्कार बताइए। अगर ये वीडियो समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला वीडियो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा 1 में एक अनुभाग पेड़ 1 लगाएंगे, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक ऐसे चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, यह कहा कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो आइए पहले इसे समझ ले। तो इसमें समझाने के लिए लिख दिए कक्षा अनुभाग पेड़। जैसे कक्षा 1 है तो यहाँ पेड़ की संख्या 1 है। कक्षा 2 है तो पेड़ की संख्या 2 है। कक्षा 3 है तो यहाँ पेड़ की संख्या 3 है। ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पर 12 तक आएंगे, तो 12 तक आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। आगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 12 तक आना है। अनुभाग प्रत्येक का 3 है, सबका 3 गो अनुभाग है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 से 1 ले गुना करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर 3 से 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तितरी का 9 होगा, और डॉट 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 है तो यहाँ पर चलता रहेगा, तो बढ़ती है 36। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक का अनुभाग कितना है 3, तो 3 12 का भी सबका 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए तो आपको आसानी कोई दिक्कत नहीं होगी। एपी भी बन जाएगा। देखिए 3 6 9 डॉट 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 यहाँ 36, तो यहाँ से सब कुछ हमें मिल जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 3, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 6 में से 3 घटेगा 3, और n बराबर हो जाएगा 12। ये आसान मेथड है और आसानी से निकल जाएगा जब आप ऊपर के अनुभाग समझ जाएंगे तब। उसके बाद हम फॉर्मूला पर रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर n दिया है, n का मान 12 है, बटा में 2 गुने a का मान 3 तो 3 प्लस n का मान 12 तो 12 माइनस 1, और d का मान दिया है 3 तो 3 रख लेंगे। अब कटा देंगे तो Sn बराबर हो जाएगा 2 6 का 12, यानी Sn बराबर 6, 3 दूनी होता है 6, और प्लस 12 में से गया 11, 11 तिया 33। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn बराबर 6 और 33 और 6 39। यहाँ 33 और 6 जोड़ दिए और गुना करेंगे तो 9 6 54 की 4 हासिल 5 36 18 5 23। ये हो गया 234। ये 234 हो गया। तो लिख लेंगे अतः विद्यार्थी द्वारा लगाए गए विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 234 है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 17 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर खाली स्थान वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.5 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो जिसमें पाई का मान 22/7 लीजिएगा। ये सर्पिल बनाया गया है, आपको दिखाया गया है। उसमें और कहा गया है नीचे कि केंद्र यहाँ पर कि क्रमशः केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्त की लंबाई L1, L2, L3 और L4 है। आपको फिगर से ही समझ लेना है और फिगर में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। देखिए, आप जानते हैं कि वृत्त के पूरी दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या व्यास कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर L1 लेंगे तो इस वृत्त का व्यास लेंगे, लेकिन ये अर्धवृत्त है। अगर त्रिज्या लेना हो तो यहाँ से यहाँ तक A की B की दूरी लेंगे और इसमें त्रिज्या हो जाएगा 0.5। L2 के कहाँ है तो L2 का त्रिज्या हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हो जाएगा सारा का L3 L4 तक दर्शाया गया है। इसी प्रकार 13 अर्धवृत्त है, यहाँ पर देख लीजिएगा 13 अर्धवृत्त यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ के उसके बाद बनाना पड़ा। जैसे आपको समझना होगा कि किसी भी वृत्त का यहाँ से यहाँ के दूरी को व्यास कहा जाता है। जैसे ए बी हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा, व्यास। और ये यहाँ पर एक लाइन हो जाए 0 या ओ लिख लीजिए तो ओ भी हो जाएगा त्रिज्या। यही आपको समझना है। वृत्त के परिधि होता है, वृत्त के परिधि बराबर 2πr, जबकि अर्धवृत्त के परिधि होता है πr। हमें इसी फॉर्मूला से चलना है, इसी फॉर्मूला का इसमें काम है। त्रिज्या आप समझ गए तो बहुत अच्छा। तो आइए देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि हो गया πr। हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 0, जैसे L1 का मान, L1 अर्धवृत्त है तो यहाँ पर पाई और गुने 0.5 त्रिज्या का मान, तो L1 का मान हो जाएगा 0.5 पाई। L2 का मान निकालेंगे, ये अर्धवृत्त है L1 L2, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुने 0.1। इस क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 1.0 है, 1.0 सेंटीमीटर, और 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो पाई सेंटीमीटर है। ये सारा सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में लिखेंगे। L3 दिया है पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आगे कर रहा है तो L3 L4 ले सकते हैं, लेकिन हमें AP का मान निकालना हो तो 3 ही पर हम निकाल सकते हैं। तो हमें मिल गया मान, और इसको बनाएंगे एक AP की तरह। 0.5, उसके बाद 1 पाई, उसके बाद 1.5 पाई, डॉट 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 आगे चलता रहेगा। अब इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। A के मान हो जाएगा 0.5 पाई, N का मान इसमें दिया है कितना, तो 13 अभी दिखाए आपको, N बराबर 13, और इसका D निकालना हो तो पाई माइनस 0.5 कर लीजिए, तो कुछ नहीं रखता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पर घटेगा तो 0.5 ही पाई आ जाएगा। और ऐसा में यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि A2 माइनस A1 होता है D बराबर, तो इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर इसके अगले पद में से घटा लीजिए, वो मान ये निकल जाता है। अब इसको सब मान निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं SN फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिख लिए SN वाला, और लिख लिए तो आप मान को रख देते हैं। तो देखिए N/2
तो n का मान कहाँ है 13 यहाँ पर, तो 13 लिख लेंगे 13/2। 2 a के मान है 0.5 पाई, और यहाँ पर n का मान है 13 माइनस 1 और d का मान है 0.5 पाई। यहाँ तक ठीक है। तो अब आप गुना करना होगा। SN बराबर तो 13/2 और ये गुना करेंगे 0.5 से 1 से 2 से, तो 5 दूनी 10 यानी 1 पाई हो जाएगा। आपको गुना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा समझ लेंगे। ऐसे गुना होता है जैसे 0.5 है और 2 से गुना करना है, तो ये पॉइंट लिखिए 5, पॉइंट का मतलब 1, आगे जितना अंक रहता है 0 और 2, 2 ले कटेगा 5 और 5 ले कटेगा तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कट के 1, और 1 ले पाई को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हल पाई। 13 में से 1 घटेगा तो 12 गुने 0.5 पाई। इसको भी आपको गुना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगा क्योंकि गुना इतना आसान नहीं है। तो 12 गुने 0.5, तो यहाँ पर 12 गुने 5/10 लिखेंगे, क्योंकि 5 पॉइंट का मतलब 1, आगे अंक 1 है तो 0, 5 दूनी 10 और 2 लेकर आएंगे तो 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं SN बराबर SN बराबर 13/2 और ये हो जाएगा पाई प्लस 12×5 = 60 यानी 6 पाई, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा SN बराबर 13/2 × 7 यानी 7 पाई। कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 मौजूद रहता है, 7 पाई। पाई का आप मान पता किए हैं, आपको याद भी है, पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं। तो 7 गुने 22/7 पाई का मान होता है। तो 7 ले 7 कट जाएगा, 2 ले 11 कट जाएगा, 13 11 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 143। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।